पहले राखी जी बोल रही हैं, उनका आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मैं विषय पर ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना विजेंद्र गुप्ता जी ने ठेका ले रखा सरकार को और सदन को गुमराह करने का। सारी की सारी झूठी बातें सदन पर रखते हैं और इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए प्रिविलेज के तहत। पहला विषय, ये जो बात कर रहे हैं 2018 वाली, इसको इन्होंने आधा ही बताया है, जबकि पूरी बात ये है कि 4,90,000 पर केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन पर कैपिंग कर रखी है। 4,90,000 से ऊपर दिल्ली सरकार बुजुर्गों की नई पेंशन लगा ही नहीं सकती। ये इतने बुजुर्गों के हितैषी हैं, ये बुजुर्गों के बारे में इतना सोच रहे हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना चलाई थी उसको बंद करा, जो आज बुजुर्गों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और जैसा कल सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, और मैं पूरे अपने मंत्रिमंडल और अपने मुख्यमंत्री जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्हें कहना चाहती हूँ कि आप चले केंद्र सरकार के पास, आप चले केंद्र सरकार के पास और इस एप्लीकेशन को आपके नेतृत्व में हम फॉलो करेंगे कि इसको 4,90,000 की कैपिंग को हटाकर 5 लाख 10 लाख करा जाए। हम आपका साथ देंगे। तो सिर्फ ये अगर सदन का प्रयोग झूठी बयानबाजी के लिए करेंगे, अगर ये सदन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषणों के लिए करेंगे, तो इस पर ये मेरी कड़ी आपत्ति है, पहली बात। और जो ये कह रहे हैं कि सरकारों का लेन देन चलता है, सरकारों का लेन देन चलता है, लेकिन हमेशा दिल्ली के साथ केंद्र सरकार सोतेरा व्यवहार करती है। दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स जो है केंद्र में देती है, लेकिन हर बार हमारे हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे आते हैं। और अब इन्होंने हालत ये कर दी है, विधवा बहन बेटियां हो, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हो, विकलांग लोग हो, इतनी इनकी जो राजनीति में खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने की स्थिति हो गई है कि 300 रुपए का जो महज इनका हिस्सा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, उसको भी रोककर ये षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को और आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि वास्तव में अगर आप दिल्ली के बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं और उनके हितैषी बन रहे हैं, तो इधर उधर की बात ना कर आपके माध्यम से सदन को जवाब दें कि ये कब केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, एलजी साहब को पत्र लिख रहे हैं कि 4,90,000 की कैपिंग को हटाकर इसे कम से कम 10 लाख किया जाए, ताकि हर एक बुजुर्ग को उसका हिस्सा मिल सके, उसका हक मिल सके। क्योंकि कोई भी सरकार बुजुर्गों पे एहसान नहीं करती, उनका अधिकार है, वो पूरा उम्र टैक्स भरते हैं और जब अंत में उन्हें आर्थिक सुविधा की जरूरत होती है तो वो आर्थिक सुविधा तो देने की बात दूर की है, कोई और सरकार अगर उनके सपनों को पूरा कर रही है, तीर्थ यात्रा करवा रही है, तो ये एलजी के माध्यम से अपनी इतनी घिनौनी मानसिकता का परिचय बुजुर्गों के लिए देते हैं कि उनकी तीर्थ यात्रा कोई बंद करवा देते हैं। तो जरूर ये जवाब मांगिएगा। और मैं फिर इनको आगाह करना चाहती हूँ कि सदन के अंदर राजनीतिक भाषण और झूठा जो है अपना बयानबाजी बंद करें, नहीं तो प्रिविलेज के माध्यम से इनके ऊपर एक्शन सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।